की बिग ब्रेकिंग है और इस बिग ब्रेकिंग में एनआईए को मुंबई में टेरर फंडिंग के सबूत मिले हैं। ड्रग्स और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए टेरर फंडिंग की जा रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट चल रहा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। आईएसआई की मदद से आतंक का नया मॉड्यूल तैयार करने में लगा हुआ है दाऊद इब्राहिम। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग जो दर्शक अभी इंडिया न्यूज के साथ में ट्यून इन हुए हों उनकी जानकारी के लिए, एनआईए को मुंबई में टेरर फंडिंग के सबूत मिले हैं। ड्रग्स और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए टेरर फंडिंग की जा रही है और जानते हैं आप, ये टेरर फंडिंग से मुंबई में नहीं की जा रही है। मुंबई, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार, 5 राज्यों में सुपर इन्वेस्टिगेशन हमने की है। सबसे पहले यूपी की राजधानी लखनऊ से मारतंड की रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है और इसके पीछे काम कर रहा है दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क और सिंडिकेट। एनआईए को जांच में इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि दाऊद इब्राहिम का गैंग इस समय ड्रग्स और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए टेरर फंडिंग और स्लीपर मॉड्यूल्स को एक्टिव करने में जुट गया है। पिछले दिनों यूपी एटीएस ने भी कई जगह छापेमारी कर टेरर फंडिंग के सबूत जुटाए और कई संदिग्ध लोगों को पकड़ा था। इसके बाद से लगातार जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। जानकारी सामने आ रही है कि मुंबई से पैसा जुटाकर ये स्लीपर मॉड्यूल्स को यूपी और बिहार में जो स्लीपर मॉड्यूल्स एक्टिव हैं उनके पास ये पैसा भेजा जाता है। ऐसे में जांच एजेंसियां संदिग्ध लोगों और संदिग्ध बैंक अकाउंट पे लगातार नजर रखे हुए हैं और ऐसे लोगों की शिनाख्त में जुट गई है जो डी कंपनी के साथ जिनका कनेक्शन है। कैमरा पर्सन अमित निगम के साथ मारतंड सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। जानते हैं आप दाऊद इब्राहिम कर क्या रहा है? दाऊद इब्राहिम, आईएसआई मिलकर के इन लोगों ने फिरौती बढ़ा दिया, इन लोगों ने ड्रग्स की तस्करी बढ़ा दी है। ये अगली बिग ब्रेकिंग है जो हमें दिल्ली से, मुंबई से और एनआईए के सूत्रों के हवाले से हमें पता चली है। यानी अगली बिग ब्रेकिंग जो सुपर एक्सपोजे है वो अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आने जा रहा है। वो ये कि मुंबई, ठाणे, आसपास के इलाके में फिरौती बढ़ गई है और दाऊद इब्राहिम, आईएसआई ने मिलकर के ये फिरौती बढ़ा दी है। सट्टेबाजी और बिल्डरों को धमकी दी जा रही है। ड्रग्स का कारोबार बढ़ गया है। अंडरवर्ल्ड को फिर से खड़ा करने की कोशिश में है दाऊद इब्राहिम। बिहार की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति लाइव। एनआईए को मुंबई में ड्रग्स और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए टेरर फंडिंग के सबूत मिले हैं। एनआईए की टीम का कहना है कि टेरर फंडिंग में मुंबई के डॉन दाऊद इब्राहिम जो कि पाकिस्तान में है, उसके जरिए जो है आईएसआई की जो है वो लगातार। अच्छा, कौन कौन जुड़े हैं भाई? रिपोर्टर लाइव फिर से जो है अवैध वसूली और ड्रग्स के जरिए जो है फिर से पैसे का उगाही कर रही है। उत्तर भारत के खास करके यूपी और बिहार में जो स्लीपर सेल है उनको एक्टिवेट करने के लिए जो है फंडिंग की जा रही है। एक बड़ा खुलासा जो है एनआईए की टीम ने किया है। इसको लेकर बिहार में भी जो है जिस तरह से स्लीपर सेल को एक्टिव करने के लिए फंडिंग की जा रही है, एक बड़ा सवाल है कि आने वाले दिनों में बिहार में जो है फिर से जो है एक बार जो है आतंकवादी एक्टिवेट हो सकते हैं और ऐसे में जो है सुरक्षा के लिए खास करके बिहार और यूपी का जो क्षेत्र है वो सीमा में है, नेपाल सीमा से सटे हुए। ऐसे में जो आतंकवादी हैं वो बिहार और यूपी में नेपाल के जरिए आते हैं और यहाँ पे जो युवक हैं खास करके छोटे शहरों में जो लड़के हैं उनको जो है बहला फुसला के जो है पाकिस्तान ले जाया जाता है और वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग दी जाती है और उसी की फंडिंग को जो है मुंबई से की जा रही है। इसके अलावा एनआईए और ईडी की टीम जो है टेरर फंडिंग के कई सबूत पकड़े हैं और आप जानते हैं फिर से टाइगर मेमन हो गया है एक्टिव। फिर से दुबई के सूत्रों को दाऊद इब्राहिम ने एक्टिव कर दिया है और इस एक्टिवनेस का मतलब यह है कि फिर से अंडरवर्ल्ड पार्ट 3 मुंबई नहीं बल्कि स्लीपर सेल होने जा रहे हैं एक्टिव। ये इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है। मेरे कई सहयोगी, मेरे कई सीनियर कोलीग इस वक्त मेरे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। जम्मू से अजय जांडिया लाइव, दिल्ली से एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार सिंह लाइव, बिहार की राजधानी पटना से शक्ति लाइव, यूपी की राजधानी लखनऊ से मारतंड मेरे साथ में लाइव है। लेकिन सबसे पहले एग्जीक्यूटिव एडिटर राकेश कुमार सिंह के पास में चलते हैं। राकेश, क्विकली ये बताएं 5 बड़ी खबर क्या है? दाऊद इब्राहिम, आईएसआई मिलकर के भारत के खिलाफ कौन सा बड़ा षड्यंत्र करने जा रहे हैं? इस षड्यंत्र के कितने हिस्सेदार हैं? इस षड्यंत्र के कितने सूत्रधार हैं? राकेश कुमार सिंह, क्विकली। देखिए राशिद, सबसे बड़ी जो खबर आ रही है उसमें ये खुलासा हुआ है एनआईए के जरिए कि किस तरह से जो है आतंकियों को फंडिंग जो है, पाक परस्त आतंकियों की फंडिंग जो है मुंबई और उसके आसपास जगहों से किया जा रहा है। न केवल जो है अगर बात करें बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे शहरों में, जो उसके शहरों में काम करने वाले जो युवकों को बहलाया फुसलाया जा रहा है उन तक फंडिंग की जा रही है। रही बात की जिस तरह से जो अवैध धंधे किए जा रहे हैं, अगर बात करें ड्रग्स के, पिछले 2 सालों में
करीब 2000 करोड़ रुपए का जो है एनसीबी ने जब्त किया था। और ऐसे सूत्रों का मानना है कि करीब राकेश कुमार सिंह होल्ड ऑन, राकेश कुमार सिंह होल्ड ऑन राकेश। दाऊद की इस एक्टिविटी के पीछे सबसे बड़ा नाम कौन सा है? ये नाम है इकबाल कास्कर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इकबाल कास्कर कर क्या रहा है? इकबाल कास्कर बिल्डर्स को धमकाने की कोशिश कर रहा है। इकबाल कास्कर जो है ये ड्रग सिंडिकेट में और भी ज्यादा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है। इकबाल कास्कर एक ऐसा है जो एमडीएमए, इसके अलावा एलएसडी, जितने भी ड्रग सिंडिकेट हैं सभी को एक्टिव कर दिया है। और एक्टिव किया है मुंबई में, एक्टिव किया है दिल्ली में, एक्टिव किया है यूपी में। और ये ड्रग सिंडिकेट किस तरह से एक्टिव हुआ है? सुजाता द्विवेदी के पास टीम पीसीआर, हम जा सकते हैं क्या? इंडिया न्यूज संवाददाता मुंबई सुजाता द्विवेदी के पास में चलिए, सुजाता द्विवेदी के पास हम बाद में जाएंगे, लेकिन मार्तंड कुमार के पास में चलते हैं। नहीं, पहले अजय जांडियाल के पास में चलेंगे। अजय जांडियाल, जहां तक मेरी जानकारी है इकबाल कास्कर अभी जेल में कैद है। जेल से रह करके कैसे ऑपरेट कर रहा है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 है यह है कि जितने भी बॉर्डर लाइन एरियाज हैं, बॉर्डर लाइन एरियाज में आईएसआई किस तरह से दाऊद इब्राहिम की मदद कर रहा है और दाऊद इब्राहिम अपने नेटवर्क को किस तरह से एक्टिवेट कर रहा है? कितने स्लीपर सेल हैं जो बॉर्डर लाइन एरियाज में एक्टिव हो गए हैं? इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में बताइए, एलओसी के बारे में बताइए, एलएसी के बारे में बताइए। देखिए, आपको बता दूं कि जिस तरीके से इकबाल कास्कर जो है जब जेल में पकड़ा गया था, जेल भेजा गया था क्योंकि उसने सुरेश नाम के एक व्यापारी जो है उससे 3 करोड़ की फिरौती मांगी थी। अब एनआईए जब महाराष्ट्र एटीएस, बिहार एटीएस और बाकी जो दिल्ली पुलिस ने जब ये जांच शुरू की और उसमें खुलासे हुए, जो पकड़े गए लोगों ने खुलासे किए कि किस तरीके से यहाँ पर बिहार और उत्तर भारत में जो है वो स्लीपर सेल बनाए जा रहे हैं, उसके बाद जो है चौंका देने वाले नतीजे आए हैं। आपको बता दूं कि 1-2 नहीं दर्जनों ऐसे स्लीपर सेल जो है वो तैयार हो चुके हैं और पाकिस्तान इससे ऐसे ही लोगों को टारगेट करता है जिनका जम्मू कश्मीर या उत्तर जो देश भारत के साथ जो है वो कहीं ना कहीं उनका रिकॉर्ड जो है वो ऐसा हो जो कहीं ना कहीं टेरर या क्राइम के क्षेत्र में हो। इसीलिए डी कंपनी को इस बार चुना गया है। और आपको बता दूं कि ये खुलासे होने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और एनआईए की टीम जो रेड्स कर रही है। अजय जांडियाल, 1 मिनट, ये जानना बहुत जरूरी है कि दाऊद इब्राहिम ने ड्रग से पैसे कमा करके, दाऊद इब्राहिम ने बिल्डर से वसूली करने के बाद आखिरकार पैसे किसे भेजे? तो इसका जवाब एक ही है, दाऊद इब्राहिम ने पैसे भेजे लश्कर को, दाऊद इब्राहिम ने पैसे भेजे जैश को, दाऊद इब्राहिम ने पैसे भेजे अलकायदा को। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। और ये पैसे भेजने के पीछे अगर कोई है हिस्सेदार तो है सलीम फ्रूट। सलीम फ्रूट की भी चूंकि पिछले दिनों गिरफ्तारी हुई थी और सलीम फ्रूट की इस गिरफ्तारी से जो बड़ा खुलासा हो रहा है वो ये कि सलीम फ्रूट, इकबाल कास्कर, दाऊद इब्राहिम, आईएसआई, इन सभी का बहुत बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है भारत के खिलाफ, बिहार के खिलाफ, यूपी के खिलाफ। शक्ति सिंह के पास में चलते हैं, बिहार की राजधानी पटना से शक्ति सिंह मेरे साथ में हैं। शक्ति सिंह, बिहार में कितने स्लीपर सेल एक्टिवेट हुए हैं? पिछले दिनों ये आतंकी गतिविधि कितनी ज्यादा बढ़ी है? बिहार एटीएस को क्या क्या सूत्रों के हवाले से मिला? एनआईए को बिहार के किन किन शहरों पर शक है? शक्ति सिंह, आपको बता दें कि जिस तरह से जो है एनआईए की टीम ने एक बड़ा खुलासा किया है, खास करके बिहार जो है काफी सेंसिटिव माना जाता है, खास करके बिहार जो है नेपाल से सटा हुआ है और यहाँ जो आतंकवादी हैं उन्हें जो बिहार में एंट्री करने के लिए बड़ा एक आसान सा जरिया जो है नेपाल के बॉर्डर के द्वारा जो है आतंकवादी जो है वो बिहार में खास करके एंट्री कर जाते हैं। और ऐसे में भी कुछ दिन पहले ही देखने को मिला था कि पटना के फुलवारी में जिस तरह से आतंकवादी वारदातों में एक्टिवेट कुछ लोगों को जो है पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद एनआईए की टीम भी यहाँ पे आके जो छापेमारी की थी। लगातार जिस तरह से बिहार में कहा जाता है कि स्लीपर सेल के बहुत सारे जो मेंबर हैं वो यहाँ है और जैसे ही वहाँ से फंडिंग आती है मुंबई से या पाकिस्तान के द्वारा जो फंडिंग आती है उससे उन्हें जो है उनकी भरपाई की जाती है। और लगातार जो बिहार में जो है आतंकवादी वारदातें भी जो है ओके ठीक है। शक्ति सिंह आप रुके हैं, मार्तंड के पास में चलते हैं। मार्तंड, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं जो एनआईए के रडार पर हैं? यूपी के कौन कौन से शहर एनआईए के रडार पर हैं? आप हमें ये बताएं, कौन कौन से अल्ट्रा सेंसिटिव जोन में आते हैं? कहां पर दाऊद का जो सिंडिकेट है ये एक्टिव हुआ है? इकबाल कास्कर की एक्टिविटी क्या कुछ पता चली है? यूपी एटीएस को क्या क्या जानकारी मिली है? यूपी पुलिस को क्या जानकारी मिली है? एनआईए के स्कैनर पर यूपी के कौन कौन से शहर हैं? मार्तंड जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश काफी सेंसिटिव प्रदेश माना जाता है, खासतौर से अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज की बात की जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले जैसे सहारनपुर, बुलंदशहर, ये सब तमाम जिले हैं, साथ ही कानपुर जिस पे एटीएस की नजर है। अगर पिछले दिनों की बात करें तो सहारनपुर से एक संदिग्ध को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। एक मिनट रुक जाए। शायद मेरे टीम के पास में दिल्ली की एक बहुत बड़ी खबर आई है, वापस हम लौट करके आएंगे। जयप्रकाश, जेपी के पास में दिल्ली की कोई खबर है? जेपी, क्या हुआ दिल्ली में सफदरजंग में? दिल्ली में एक अरमान अली नाम के शख्स ने एक हिंदू बेटी को गोली मार दी थी। क्या बात कर रहे हैं आप? अरमान अली ने हिंदू बेटी को गोली मारी? मतलब कहने का ये है कि दुमका जैसी वारदात
होते होते टल गई है। न्यूज सेंटर से एक्टिवेट कीजिए, न्यूज सेंटर से एक्टिवेट कीजिए, न्यूज सेंटर से एक्टिवेट कीजिए। क्या दिल्ली में दुमका पार्ट 2 होने वाला था प्रदीप? सर ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है। लेकिन ऐसे वारदात दिल्ली से निकलकर आ रहे हैं हमारे सामने। ओ, इसका मतलब यह है कि दिल्ली से बड़ी खबर आने वाली है। ठीक 3 मिनट के बाद में हम ब्रेक करेंगे।